हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बच्चों के लिए स्पेशल चीज़ बना रहे हैं, पैन केक, जिसे डोरा केक कहा जाता है। इसे डोरायाकी भी कहा जाता है। एक्चुअली ये जो ओरिजिनेटेड है जापान से, टोक्यो से। और डोरायाकी मीन्स होता है पाम साइज़ केक, और ये पैन में बनाया जाता है। तो ये डोरा केक, पैन केक जो होता है वो इसका नाम दिया गया है डोरा केक। और बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। और इसमें बच्चों के मतलब के लिए चॉकलेट, जैम का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन अगर आपके घर में बच्चे हैं या कोई गेस्ट आ रहे हैं जिनके पास छोटे बच्चे हैं, तो आप इसे ज़रूर बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बनाना भी बहुत आसान है, बड़ी इजीली बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इतनी आसानी से बन जाता है, और घर में जो सामान है उसी से बन जाता है। कुछ इसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं होती है। और ये हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसे मैदा की जगह आटे से बनाया है। आप मैदा से भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं पैन केक या डोरा केक। तो सबसे पहले हमने 1 कप लिया है आटा, गेहूं का आटा, जो नॉर्मल रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर हमने आधा कप इसमें डाली है खांड या शक्कर, आप चीनी डाल सकते हैं। फिर हमने डाला 1 छोटी कटोरी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से बड़ा बढ़िया टेस्ट आता है इसका। और फिर हम डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। ये इसको फुलाने के लिए, पैन केक को फुलाने के लिए, पफ करने के लिए ज़रूरी होता है। और ये है आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। पहले था बेकिंग पाउडर, फिर था ये बेकिंग सोडा बाद में। अब हम डाल रहे हैं इसमें 1 बड़ा चम्मच हनी या शहद। ये देगा इस पैन केक को एक बहुत बढ़िया टेक्सचर और टेस्ट। तो 1 बड़ा चम्मच हम इसमें शहद मिलाएंगे। और इसे हमें घोल को तैयार करना है, इस मिक्सचर को, दूध से। तो इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होता है, तो जिससे ये ख़राब भी नहीं होता है। 1 हफ्ते तक अगर आप फ्रिज में रखो तो ये रखा रहता है, और हेल्दी भी हो जाता है, टेस्टी भी हो जाता है। तो इसको धीरे धीरे दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है, गर्म दूध नहीं लेना है, बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। आप दूध को बाहर निकाल के रख दीजिए। रूम टेम्परेचर पर हमने इसे लिया है, बाहर छोड़ दिया था हमने आधा घंटा फ्रिज से निकाल के। और उससे हम धीरे धीरे चलाते हुए इसको, मिक्सचर को, घोल को बनाते जाएंगे। और ये पतला रखना है हमें, जैसे हम पकोड़े बनाते हैं तो उससे भी थोड़ा सा पतला। तो ये देखिए धीरे धीरे हम इसको मिक्स करते जा रहे हैं, और ये हमारा घोल तैयार हो रहा है। ये अभी भी थोड़ा सा थिक लग रहा है, अभी थोड़ा और इसमें मिल्क ऐड करना पड़ेगा। तो आप इसको धीरे धीरे चलाते जाइए। 10 मिनट में ये तैयार हो जाता है, और उसके बाद आप डायरेक्ट सेक सकते हैं। इसमें कोई बहुत लंबा टाइम नहीं लगता है। ये थोड़ा सा और मिल्क ऐड किया है क्योंकि अभी भी ये गाढ़ा लग रहा है। तो बस इसको आराम से घोल दीजिए। इसमें सभी चीज़ें इतनी हेल्दी डली हुई हैं, हनी है, मिल्क पाउडर है, और आटा है, मैदा नहीं है। आप मैदा से भी बना सकते हैं, पर मुझे ये आटे से ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये हमारा, अब ये देखिए कंसिस्टेंसी, अब चेक कर लीजिए इसको कितना पतला रखना है। और फिर हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। इससे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेकिंग सोडा वगैरह इसमें डला हुआ है, तो इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पैन को गरम करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हीट नहीं करेंगे, हल्का गरम करेंगे। ये पैन केक है तो नेचुरली पैन में ही बनेगा। तो हमने थोड़ा सा ऑयल इसमें डाला, लेकिन ऑयल की हमें ज़रूरत नहीं, केवल ग्रीसिंग करना है।
तो किसी कपड़े से या टिश्यू पेपर से, मैं टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इस ऑयल को पूरा हटा देना है। बस केवल एक ऑयली सरफेस बन जाए, बाकी हमें ऑयल की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब कितना हेल्दी बनेगा ये, कि इसमें ना ऑयल है, ना इसमें तलना है, ना भूनना है, ना कोई ऐसी चीज़ है जो नुकसान करे। बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अभी हमने गैस इसलिए बंद कर दी क्योंकि पैन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो थोड़ी देर बंद कर दिया है। अब मैं ऑन करूँगी दोबारा डालने से पहले, और वो भी लो पर रखेंगे हम। अब हम एक बड़ा चम्मच भरकर इस मिक्सचर को सेंटर में डालेंगे पैन के, और इसको कुछ भी हमें टच भी नहीं करना है। वो अपने आप जैसे भी फैलेगा उसको हमें फैलने देना है, उसको दबाना नहीं है, हाथ से पुश नहीं करना है, और इसको बस छोड़ देना है और ढक देना है। 2 मिनट लगेंगे मुश्किल से। ये 2 मिनट बाद ही ये देखिए साइड से आपको जो इसकी लेयर कुछ ब्राउन ब्राउन सी दिखाई देने लगे, तब आप इसको हल्के से उठाएंगे और पलट देंगे। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है, जैसे केक का कलर होता है। अब हम इसको पलटकर 1 मिनट के लिए फिर से रख देंगे, तो ये दूसरी साइड से भी बहुत सुंदर सिक जाएगा और पफ़ी भी हो जाएगा, केक की तरह फूल जाएगा। और दूसरा हमें जब बनाना है, एक हमने बनाकर निकाल लिया, दूसरे में भी हमको दोबारा से ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस गैस को सिम रखो, लो रखो, और एक बड़ा चम्मच, ये जो भी आप उसका मेज़रमेंट बनाते हैं, बस उससे डालो, मिक्सचर को डालो और ढक दो। कोई ऑयल नहीं डालना, कोई बार बार ग्रीसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने पैन ग्रीस कर लिया, अब उसी में आप सेकते जाइए बार बार। अब देखिए उसमें आपको छेद दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे से, उसमें से गैस निकलती है, क्योंकि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर थोड़ा थोड़ा डाला हुआ है, तो उसकी वजह से केक का लुक आ जाता है, तभी ये पैन केक कहलाता है। और ये देखिए साइड से सरफेस इसकी पिंक पिंक सी हमें दिखाई देने लगी है। इट मीन्स नीचे की सरफेस हो चुकी है, तैयार, सिक चुकी है। तो अब हम उसको आराम से उठाएंगे। अगर हम ज़्यादा ज़ोर से पुश करेंगे तो वो टूट जाएगा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है। तो चारों तरफ से इसको उठाना पड़ेगा। लकड़ी के स्पैचुला से ये, अगर वो बहुत शार्प है तभी उठेगा, वरना आपको ये स्टील का चम्मच इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये देखिए इतना अच्छा सिक गया है, इसको हम फिर ढक देंगे। तो इस तरह से हमने आपको 2-3 बनाकर दिखा दिए हैं। बहुत आसान है, बड़े इजीली बन जाता है ये पैनकेक, और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। ये देखिए तैयार हो गया। एक बार पलट के भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, है ना सुंदर लग रहा है ना, यमी, टेस्टी। ऐसे तो ये सेक सेक के हम रख लेंगे, और इसको 2 पैनकेक को उसकी बर्गर की तरह हमें क्लब करना होता है, तो हमें 2 के पेयर में इसको रखना पड़ेगा। तो 2 पैनकेक के बीच में हमें कुछ लगाना होगा, जैसे जैम या चॉकलेट या जो भी आप लगाना चाहो। तो इसलिए ये जितने भी आप बना रहे हैं वो 2 के पेयर में बनाइए, नहीं तो इसको हाफ करके भी, बीच में से कट करके भी आप फोल्ड कर सकते हैं। तो ये हमने आपको 3-4 बनाकर दिखा दिए हैं, और अब हम आपको बताएंगे आगे कि इसमें फिलिंग कैसे करनी है, क्या लगाना है अंदर। तो ये बस 1-2 मिनट एक साइड सिकता है, और फिर पलटने के बाद सिर्फ 1 मिनट सिकता है, और उतनी देर में ये तैयार हो जाता है। गैस को आप कम ज़्यादा करते रहिए। अगर आपकी गैस बहुत तेज़ हो रही है तो आप उसको बंद कर दीजिए, पैन गरम रहता है वो उसमें ही सिक जाता है। अच्छा, अब हम इसको दिखाते हैं कि इसकी जो बैक सरफेस है ना, ये वाली साइड लेनी है हमको, और ब्राउन वाली जो फर्स्ट सरफेस है उसको हमें बाहर रखना है, और ये अंदर वाली सरफेस पर हम जैम लगाएंगे। अब आपको जितना जैम चाहिए, ज़्यादा चाहिए तो आप बहुत मोटी लेयर लगा लीजिए, कम चाहिए तो पतला लगा लीजिए, ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस पर है। और इस तरह से इसको
अंदर वाली सरफेस दोनों अंदर रहेंगी और जो फर्स्ट सरफेस थी ब्राउन वाली वो बाहर रहेगी। और इस तरह से ये आपका ये डोरा केक रेडी है। ये जैम वाला हुआ। और ये बनाने के बाद देखिए एक और बनाकर दिखाते हैं आपको। हमने एक पेयर और लिया डोरा केक का और हमने उसमें ये हमने एप्रिकॉट जैम लगाया था। अब ये हम स्ट्रॉबेरी जैम लगा रहे हैं और स्ट्रॉबेरी जैम को हमने अच्छी तरह से फैला दिया है और दूसरा उसके ऊपर रख के क्लब कर दिया है। और फिर हम जो इसका मेन जो उसका डेकोरेशन जो टेस्ट आता है वो आता है हनी से। तो इसके ऊपर अब हम डालेंगे हनी। जब आप इसको सर्व करें तो आप इसको ऊपर से शहद या हनी डालकर तब दें, तब सर्व करें, क्योंकि उसी से इसका टेस्ट आता है। खाने का मज़ा हनी से ही आता है। ये देखिए अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट और देखने में बहुत डिलीशियस है, खाने में तो है ही। और दूसरा आपको बताते हैं कि चॉकलेट वाला। अब मेरे पास चॉकलेट सिरप इस समय नहीं था, लेकिन चॉकलेट थी तो हमने एक चॉकलेट ली है और उसको मैंने बाहर छोड़ दिया था 10 मिनट, तो वो बहुत सॉफ्ट हो गई है। गर्मी के दिन है तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो गई है। और इसको मैंने इसके 2 या 4 पीस लो, जितना भी आपको लगाना है आपकी चॉइस के ऊपर है, और उससे इसको बंद कर दो जैसे हमने जैम लगाया था उसी तरह से। अब ये गर्म होता है तो थोड़ी देर में ही चॉकलेट मेल्ट होकर पूरा स्प्रेड हो जाती है। एक और मैंने देखो अभी एक सेका है, ये गर्म है बिल्कुल, तवे से पैन से उतारा है। तो अभी एकदम गरम गरम में इसको चॉकलेट को आप लगा दो तो वो अपने आप ही मेल्ट होकर, ये देखिए चॉकलेट भी खुद ही मेल्टेड लग रही है। और इसको रख के और दबा दो। अगर आपको 2 नहीं बनाना है तो आप एक लेकर उसको हाफ फोल्ड कर दीजिए, तो ये हाफ भी सेमी सर्कल भी बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से गुजिया की तरह लुक आता है और खाने में तो इसका जवाब ही नहीं है, बहुत टेस्टी है। और ऊपर से इसमें भी ये देखिए चॉकलेट मेल्ट होकर बाहर आ गया है। और अब आप इसके ऊपर डालेंगे हनी। ये हनी के बिना नहीं मज़ा आता है इसे खाने में। इसके अंदर भी हनी है और इसके बाहर भी सर्व करते समय भी ऊपर से हनी डालते हैं, उसे एक चमक आती है, शाइनिंग आती है और टेस्ट तो खैर बढ़ता ही है। और हनी कितना हेल्दी है ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये डोरा केक, डोरायाकी कैसा लगा आपको बताना और बना के देखना और फिर बताना कि कैसा बना। और बच्चों को तो आप ये दोगे तो वो आपसे बार बार जिद करेंगे कि हमें ये फिर से खाना है, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद आता है। तो उनके लिए हेल्दी भी है, आप कभी भी बना सकते हो, 10-15 मिनट में बन जाता है। और इसका मिक्सचर तैयार करके फ्रिज में रख लो, जब आपको बनाना हो बना लो। ठीक है, फिर मिलेंगे, बाय बाय।